नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। 10 लाख से लेकर 20 लाख की नौकरी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती, विकास के जरिए रोजगार देंगे। रोजगार का माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो विजय चौधरी ने यह बयान दिया है और बयान है 10 से 20 लाख की नौकरी पर, और उन्होंने साफ कहा है कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, बल्कि रोजगार किसी भी माध्यम से मिल सकता है। एक सवाल ये भी है कि 10 लाख रोजगार और 20 लाख रोजगार की बात करें तो क्या बिहार की आर्थिक स्थिति ऐसी है जो आप पूरा कर पाए? नहीं, अभी तो उसमें तो दोनों चीजें। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम 10-20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, इसका मतलब सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। कि रोजगार देने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। विकास के और भी अन्य कार्य हैं जिसके तहत रोजगार सृजित होता है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो 10 लाख 20 लाख की बात की है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम 10-20 लाख लोग को सरकार में बहाल कर देंगे। रोजगार जो भी विकास, अब कोई फैक्ट्री खुल रही है तो 500 तो 400-500 को वहां रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश। आखिरी सवाल है सर, राजस्व बढ़ाने के लिए सर आप क्या कुछ उपाय करने वाले? क्या टैक्स वगैरह भी तो हम पहले राजस्व से संबंधित विभाग जो हमारा वाणिज्य कर है उसको हम देख लेते हैं, फिर बताएंगे। तो ये हमारे साथ बिहार के नए वित्त मंत्री विजय चौधरी। कैमरामैन अजय। और आइए अब सुनाते हैं आपको कि 15 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी के मुद्दे पर क्या कुछ कहा था। और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। विवादों में फंसते आ रहे हैं बिहार के कानून मंत्री। विवादों में कानून मंत्री फंस गए हैं। कानून मंत्री कार्तिक कुमार वांटेड हैं। 2014 में मामला दर्ज हुआ था चुनावी हलफनामे में, हालांकि इसकी जानकारी है, लेकिन अपहरण के मामले में उनको वारंट जारी हुआ है। मंत्री ने आरोपों से इनकार किया है, आरोपों को खारिज किया है। बेटा थाने में मामला दर्ज है। हालांकि कार्तिक को कल इसी मामले में कोर्ट में हाजिर होना था और जब वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उन पर वारंट निकला है। तो कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर क्या आरोप है, उसकी डिटेल उनके चुनावी हलफनामे में है। क्या है उस हलफनामे में, वो हम आपको बताते हैं। कार्तिक कुमार पर अपहरण का मामला दर्ज है। पटना के बेटा थाने में यह मामला 2014 में दर्ज हुआ। केस संख्या 859/14 आईपीसी की धारा 363, 365 और 364 में यह केस दर्ज हुआ है। राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी, अपहरण हुआ था और उसी मामले में इन पर कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था। कार्तिक कुमार ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी हुई है। 16 अगस्त को कोर्ट में कार्तिक कुमार को पेश होना था, लेकिन कार्तिक कुमार उस दिन पेश नहीं हुए। पेशी के दिन ही मंत्री पद की शपथ ले रहे थे कार्तिक कुमार। और आपको बता दें कि कार्तिक कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। किडनैपिंग के अलावा कोतवाली और मोकामा थाने में भी कई मामले दर्ज हैं। आपराधिक साजिश रचने, धमकी देने, जबरन वसूली जैसे संगीन आरोप बिहार के कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर लगे हैं। इसके साथ ही चोरी करने, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी इन पर हैं। कोतवाली थाने में 23/16 और 340/16 दर्ज है।
मोकामा थाने में भी उन पर मामला दर्ज है। इसके साथ ही मोकामा रेल थाने में भी कार्तिक कुमार के ऊपर एक मामला दर्ज है। और कानून मंत्री कार्तिक कुमार ने खुद को बेकसूर बताया है। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करें? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। दरअसल दानापुर कोर्ट का एक लेटर है जिसमें कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक है। वो लेटर भी हम आपको दिखाते हैं। यह दानापुर कोर्ट का लेटर है जिसमें कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक है। आप देख सकते हैं, यह वही लेटर है जिसमें यह तारीख दिखा रहे हैं हम कि 1 सितंबर तक कार्तिक कुमार की गिरफ्तारी पर रोक है। और कार्तिक कुमार पर सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नीतीश कुमार ने न्यूज 18 के सवाल का जवाब दिया और बोले कि कार्तिक की जानकारी उनको नहीं है। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिक के पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। और इधर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कार्तिक कुमार पर कार्रवाई करने की बात कही है और कहा है कि सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। कैबिनेट में उन्होंने कहा कि बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव और रामानंद यादव का नाम लेते हुए कहा कि ये सभी बाहुबली हैं। बिहार में इसके साथ ही जंगल राज की वापसी का भी आरोप सुशील मोदी ने लगाया है। देखिए, बाहुबलियों की भरमार है इस मंत्रिपरिषद में। पहले तो आनंद मोहन की घटना घटी शपथ ग्रहण के पूर्व, और शपथ ग्रहण के बाद एक मामला नहीं है। इनके मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रामानंद यादव, चंद्रशेखर जो मंत्री बने हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 साल पहले 20 कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इस मंत्रिपरिषद में बाहुबलियों की भरमार है। कि मांग कर रहा हूँ कि अविलंब कानून मंत्री का मंत्रिपरिषद से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और कानून मंत्री पर आरजेडी ने बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से बातचीत में आरजेडी प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा कि मामला संज्ञान में नहीं था, मामले की जानकारी ली जा रही है, आरोप में दम होगा तो कार्रवाई जरूर करेंगे, ठोस सबूत मिलने पर जरूर कार्रवाई होगी। एक बात मैंने पहले भी कहा था आपके टेलीविजन स्क्रीन पे और फिर मैं दोहरा देता हूं कि वर्तमान सरकार जिनके बने हुए 1 सप्ताह भी अभी नहीं बीते हैं, स्पष्ट संदेश है पूरे बिहार वासियों को कि कोई कानून तोड़ेगा या उनके खिलाफ कुछ स्थापित होता दिखेगा तो सरकार कार्रवाई करे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट है। और वहीं इस पूरे मामले पर जेडीयू और कांग्रेस का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व इस पर फैसला लेगी। हमको जानकारी में ये बात नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से ये जानकारी मिल रही है, तो उस संदर्भ में संबंधित माननीय नेता लोग उस पर अपना विचार करेंगे। देखिए, इस संबंध में नेताओं ने निर्णय लिया है उनकी पार्टी के, और इस तरह की बात अगर आप ला रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके संज्ञान में होगा और वो इस संबंध में निर्णय लेंगे। विधि मंत्री पे खड़ा हुआ है, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? नहीं जानकारी क्या हो गया? क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, अब आगे क्या करेंगे? सर, इधर उन पर वारंट जारी है के मामले में जो खबर मिल रही है। संबंध में आप लोगों ने मुख्यमंत्री से ऑलरेडी पूछा है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आ गई होगी। नहीं, उन्होंने कहा सर जानकारी नहीं है अभी उनके पास। हो सकता है। आपके पास कोई जानकारी है सर? नहीं। और कार्तिक कुमार पर जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शपथ के दिन इसकी जानकारी नहीं थी, मालूम होता तो शपथ नहीं लेते। नीतीश साफ छवि के नेता हैं, न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। मैंने तो इस्तीफा देकर उदाहरण पेश किया। हम समझते हैं सरकार को मालूम नहीं था, अगर मालूम होता
तो शायद उनको शपथ नहीं करवाया जाता। आपको याद है कि जीतन मांझी भी शपथ लिया था और इस पर वारंट नहीं था, सिर्फ मुकदमा हुआ था और उसके बावजूद भी त्याग पत्र देना पड़ा था। तो नीतीश कुमार इस चीज को बहुत ढंग से समझते हैं। उनके संज्ञान में, सरकार के संज्ञान में बात नहीं हुई होगी, इसलिए उन पर उनको शपथ लेने का मौका दिया गया। और अब जब बातें प्रकाश में आई है तो बहुत से मंत्री हरे हैं, जैसे हम कहा हम पर तो वारंट नहीं था, हम पर तो सिर्फ केस था, तब फिर हम 6 दिन के बाद 6 दिन का 8 घंटा के अंदर हमको इस्तीफा देना पड़ा था। और कार्तिक कुमार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कार्तिक कुमार। कानून मंत्री कार्तिक कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई पेश करेंगे। हालांकि वो खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का, अपने ऊपर लगे आरोपों का क्या कुछ जवाब देते हैं कार्तिक कुमार। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। बीजेपी संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होगा। संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुनर्गठन किया है। संसदीय बोर्ड से कई नेताओं की छुट्टी कर दी गई है। शिवराज सिंह और नितिन गडकरी बाहर हो गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और संसदीय बोर्ड से कई बड़े नेताओं की छुट्टी कर दी गई है, जिसमें शिवराज सिंह और नितिन गडकरी का भी नाम शामिल है। संसदीय बोर्ड से इन दोनों बड़े नेताओं को बाहर रखा गया है। तो बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति और संसदीय बोर्ड का गठन किया है, पुनर्गठन किया है और संसदीय बोर्ड से कई नेताओं की छुट्टी कर दी गई है, जिसमें शिवराज सिंह और नितिन गडकरी का भी नाम शामिल है। और इसके साथ ही कई नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है। पुराने नेताओं को, बड़े नेताओं को बाहर किया गया है और इसके साथ ही पुनर्गठन हुआ है बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का। तो शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता, उन्हें भी संसदीय बोर्ड से बाहर रखा गया है। केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया है और जेपी नड्डा ने पुनर्गठन करते हुए 3 बड़े नेताओं को बाहर रखा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज शाम पटना पहुंच रहे हैं। लालू के पटना आने की खबर मात्र से आरजेडी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। आरजेडी कार्यकर्ता ढोल बाजे के साथ पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। सुप्रीमो के आने की खुशी में कार्यकर्ता लोकगीत गा रहे हैं। आरजेडी कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव मंत्री बनने के साथ ही एक्शन में दिख रहे हैं। आज उन्होंने अपने कार्यालय के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। कौन सा आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम ने बिहार में आने वाले बाढ़ और सूखा को लेकर नए तरीके से एक्शन प्लान तैयार करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमांचल का इलाका बाढ़ और दक्षिण बिहार का इलाका सुखाड़ से परेशान रहता है। सभी को उचित समय पर उचित मुआवजा दिलाई जाए, इसको लेकर सभी मिलकर काम करेंगे। नई जिम्मेदारी है और प्रथम बार होगा एज ए मंत्री के रूप में। कई चुनौतियां हैं
और आप सब जानते हैं, खास करके हमारा इलाका हर वर्ष सीमांचल के लोग प्राकृतिक आपदा से जूझते हैं। दूसरी ओर बिहार में सुखाड़ से लोग परेशान रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। हम लोग बैठेंगे तमाम विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ, इन सब पे हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, कैसे वर्कआउट कर पाएंगे, आने वाले समय में हम लोग आपको ज़रूर बताएंगे। ये तमाम लोगों की सरकार है, गरीब, गुरबे, अक़लियत, तमाम बिहार में सभी वर्ग के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में हम लोग चाहेंगे कि महागठबंधन और मजबूत हो। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। विभागों में मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। ऐसे में सीएम नीतीश ने यह भी कह दिया है कि अब युवा चेहरों के साथ, नए जोश के साथ वो काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमेशा सबसे ज्यादा महिलाओं का समर्थन मिला है। एनडीए से अलग होने के बाद क्या अभी भी लड़कियों का समर्थन सीएम नीतीश के साथ है? लड़कियों से बात की सहयोगी विनीता मिश्रा ने। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। मंत्रियों ने अपने अपने पदभार भी ग्रहण कर लिए हैं। ऐसे में सीएम नीतीश ने कहा है कि अब बिहार में 10 की बजाय 20 लाख रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, क्योंकि अब हमारे साथ युवा पीढ़ी साथ में है और ऐसे में ये सरकार मजबूती के साथ काम करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमेशा से महिलाओं का समर्थन रहा है, चाहे वो एनडीए का हिस्सा हो या फिर महागठबंधन का हिस्सा रहे हो। ऐसे में एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश के बारे में अब लड़कियां क्या सोचती हैं, क्योंकि जो लड़कियां हैं वही बताएंगी कि सीएम का जो फैसला है वो सही है या फिर नहीं। नई सरकार बनी है, सीएम से क्या कुछ उम्मीदें, क्या सोचती हैं? जैसा कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में बोला कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। हम लोग स्टूडेंट हैं, हमें जॉब्स चाहिए, तो हम चाहते हैं कि उन्होंने जो बोला वो करके दिखाएं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रक्षिता है। रक्षिता, क्या सोचती हैं? नई सरकार बनी है, क्या कुछ महसूस किया पिछले एक हफ्ते में आपने? अभी बदलाव देखने को तो कुछ खास नहीं मिला है आसपास में, लेकिन घर पे थोड़ा माहौल है कि थोड़ा डर बन गया है। तो नई सरकार से क्या कुछ कहेंगे? यही कहूँगी कि जो डर बना है वो जल्दी ही दूर हो जाए और सब कुछ सही रहे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? तनुजा श्रेया। तनुजा, नई सरकार से जैसा कि आपकी फ्रेंड ने कहा कि एक डर बना हुआ है, एजुकेशन पे भी फोकस करने की बात कही जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ? सिंस उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया कि 20 लाख रोजगार वो देंगे, लेकिन अब हमें ये देखना है कि वो उसको प्रैक्टिकलाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट देने से अश्योरेंस आपके यूथ को नहीं मिलता है अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आप उसको धरातल पे उतारते नहीं हो। मेरा नाम वैष्णवी राज है। वैष्णवी, सीएम हमेशा लड़कियों के सपोर्ट में रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं। अभी क्या है, नजरिया बदला है या फिर अभी भी समर्थन है? अभी तो मेरा नज़रिया बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। पिछले जितने भी साल वो हमारे सीएम रहे हैं तो उनका लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। हमारे कॉलेज में भी उन्होंने अभी हमारा नया हॉस्टल बनाया है। तो मैं चाहूँगी कि वो जैसे पहले थे बस वैसे ही रहें। पार्टी चेंज करने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो जैसे इंसान है, उनका जो पर्सनैलिटी है या फिर उनका जो नेचर है वो तो नहीं बदल जाएगा पार्टी चेंज करने से। तो मेरी यही उम्मीदें हैं कि वो आगे भी हम लोग के लिए अच्छा ही करते रहें। अभी आरजेडी के साथ हैं सीएम, एनडीए से अलग हो गए हैं, क्या लगता है सीएम बदल जाएंगी या वैसे ही आप लोगों के लिए जैसे काम करते रहे वैसे काम करते रहेंगे? नहीं, जैसे वो पहले काम कर रहे हैं हम लोग के लिए वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि जो उन्होंने बोला है कि ये जॉब्स हम लोग लाएंगे तो वो उन लोग को मिले जो जिसको इनका नीड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं। इसीलिए हम यही चाहते हैं कि वो प्रॉपर फ्रेमवर्क में तैयार करें और सबको जॉब दें, क्योंकि सब बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स सब यहाँ। ये तमाम जो लड़कियां हैं जॉब चाहती हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो उचित कैंडिडेट हो, यानी जो सही में डिजर्व करते हो, उन्हें नौकरियां दी जाए। सिर्फ चेहरे देखकर, अपने जाति को देखकर, अपने परिवार को देखकर नौकरियां ना दी जाए। हालांकि इनका यह भी कहना है कि अभी भी भले ही मुख्यमंत्री किसी के साथ गठबंधन में हो, लेकिन इनका समर्थन सीएम के साथ है, क्योंकि इंसान कभी बदल नहीं सकता। मुख्यमंत्री वही हैं जो लड़कियों के लिए काम करते रहे हैं और यही वजह है कि वो किसी के साथ गठबंधन में रहें, इन लड़कियों का समर्थन अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के